नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर सीरीज में। हम पढ़ रहे हैं प्री बीएसए लेक्चर सीरीज और मैं आपके लिए कानून की बारीकियां, जिनको हम साक्ष्य कानून कहते हैं, वो लेकर के आ रहा हूं। अभी तक 4 लेक्चर्स हमने देख लिए हैं। 5वां लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मोटिव। मोटिव को हिंदी में कहते हैं हेतु और अंग्रेजी भाषा में इसे मोटिव कहा जाता है। उर्दू में इसके लिए शब्द है मकसद। मोटिव क्या है, how important role motive plays in evidence and how crucial the evidence of motive is। कौन से मामले हैं जहां पर में मोटिव एसेंशियल है, कहां मोटिव का कोई रोल ही नहीं है, ये हम बात समझेंगे। आपको ये भी एक बात बता दूं मैं कि जब हम मोटिव के बारे में बात करते हैं तो ये क्राइम का, अपराध का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना है। मीन्स रिया एसेंशियल एलिमेंट है, दुराश्रय, इंटेंशन, मेन्स रिया के ही अलग अलग नाम जो है अंग्रेजी में हम उसे गिल्टी माइंड, क्रिमिनल माइंड कहते हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट है, ह्यूमन बीइंग एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन मोटिव एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। और इसका एक बढ़िया आपको कहानी से शुरू करता हूं मैं। अगर आपको असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट केस पता है, भगत सिंह ट्रायल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अगर आपको पता हो, भगत सिंह और उसके साथियों ने, भगत सिंह कौन, महान स्वतंत्रता सेनानी, उन लोगों ने असेंबली में, पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट किया। जब पकड़े गए तो उनका ट्रायल स्टार्ट हुआ। सोचिए 22-23 साल का एक नौजवान कितना ब्रिलियंट होगा, जो अंग्रेज जज के सामने ये कह रहा है कि अपने मामले की पैरवी मैं खुद करूंगा, मुझे कोई एडवोकेट नहीं चाहिए। आइए बहस करते हैं। और बहस में उन्होंने एक बात रखी, दैट इज मोटिव। वो कहते हैं कि हमारा मकसद, हमारा जो मोटिव था बॉम्ब ब्लास्ट का, वो किसी को इंजर करना नहीं था, किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था। हमारा जो मोटिव था वो तो सिर्फ और सिर्फ गूंगी बहरी सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, उसको सुनाना था, अपनी बात उन तक पहुंचाना था। इसीलिए हमने जो बॉम्ब बनाया वो कमजोर था। हम चाहते तो इतना मजबूत बम बनाते जो पूरे पार्लियामेंट को उड़ा देता। और हमने फेंका भी ऐसी जगह जहां कोई नहीं था, किसी इंसान के ऊपर उसे नहीं फेंका। इससे हमारा मोटिव क्लियर होता है। अंग्रेज जज ने क्या कहा पता है? अंग्रेज जज ने कहा, मिस्टर भगत सिंह, मोटिव इज नॉट एट ऑल एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। यह अपराध का आवश्यक तत्व है ही नहीं। वी डोंट वांट टू हियर अबाउट मोटिव। भगत सिंह ने अपने तर्क में कहा, क्या कहा? भगत सिंह कहते हैं कि माई बाप, तुम्हारा जो जल्लाद है ना, द हैंगमैन, वो लोगों को फांसी चढ़ा रहा है। अगर उसके मोटिव को हटा दिया जाए, मकसद हटा दिया जाए, क्यों चढ़ा रहा है वो, तो जो कुछ भी कर रहा है वो, इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। वो हत्या ही कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मोटिव को एसेंशियल एलिमेंट बनाइए, अपनी परिभाषा बदलिए, गलत कानून लेकर आप चल रहे हैं। मैंने आपको भगत सिंह मामले से समझाया कि व्हाट इज मोटिव एक्चुअली और इसका क्या रोल है। आज हम इसको समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे व्हाट इज मोटिव, एक्चुअली मोटिव होता क्या है। तो इन इंडियन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, भारतीय जो दंड शास्त्र है, उसमें अगर हम जाएं तो मोटिव इज द इनविजिबल ट्रिगर। ध्यान रखना है, ये दिखाई तो नहीं पड़ता है क्योंकि ये मेंटल एलिमेंट है, एक इनविजिबल ट्रिगर है। द इमोशनल फोर्स, एक भावनात्मक बल है ये, दैट मूव्स द ह्यूमन माइंड टू कमिट एन एक्ट। और यही है जो मन में क्रिमिनल इंटेंट पैदा करता है और इंसान को अपराध करने की तरफ ले जाता है। ध्यान रखना है, विच मूव्स द ह्यूमन माइंड टू कमिट एन एक्ट इज नोन एज मोटिव, which motivates any person in general, right? If intention answers what the accused wanted to do, अगर आशय बताता है कि अभियुक्त क्या करना चाहता है, तो मोटिव बताता है why he is doing something और why he wanted to do it। इंटेंशन क्या बताता है, वो क्या करना चाहता है, और मोटिव बताता है वो क्यों करना चाहता है। जैसे रिवेंज, बदला लेना, जिलस, जलन की भावना रखना, ग्रीड, लालच, लस्ट, फियर, पॉलिटिकल राइवलरी, कुछ ये चीजें हैं जो बताती हैं मोटिव के बारे में। और ये साइकोलॉजिकल इंजिन्स ऑफ क्राइम इनको कहा जाता है। ये भावनात्मक इंजिन्स हैं क्राइम के। ये इतनी सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई। दैट इज व्हाई द लेजिस्लेचर मेड मोटिव रिलेवेंट फैक्ट। इसीलिए कानून बनाने वालों ने मोटिव को रिलेवेंट माना है, सुसंगत माना है। ध्यान रखना है, अपराध का आवश्यक तत्व मोटिव नहीं है। मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, बट आफ्टर कमिशन ऑफ क्राइम, मोटिव प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑर्डर टू प्रूव द particular offense committed by whom and what was the मकसद of that particular person। तो सेक्शन 6 में है, जानना है आपको मोटिव भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। पहले ये सेक्शन 8 में था, आप भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन
पुराने सेक्शंस भी, क्योंकि अभी नया नया ये आया है तो रेफरल सेक्शंस भी हमको जानते रहना चाहिए। रिलेवेंस डज नॉट मीन इंडिपेंड, शब्द यहां पर देखिए इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि रिलेवेंस जो है सुसंगतता, इसका मतलब क्या नहीं है, अनिवार्य कोई चीज होना। इंडिस्पेंसिबल किसे कहते हैं? जो अपरिहार्य है, जिसका होना जरूरी है। तो रिलेवेंट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका होना एकदम जरूरी है। मोटिव हो ही ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कई बार हमको मोटिव का पता नहीं चलता है, मोटिव निकलकर सामने आता ही नहीं है। और दिस डिस्टिंक्शन इज द सोल ऑफ टुडेज लेक्चर। आज जो मैं समझाने वाला हूं वो इन दोनों के बीच की बात है कि रिलेवेंस का मतलब इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, अपरिहार्यता नहीं है। अगर हिंदी में जाएंगे हम तो मैं आपको हिंदी के शब्द भी बताते रहता हूं। आगे चलते हैं। सेक्शन 6 बीएसए में क्या जो मोटिव की बात है, क्या करता है? इट हेल्प्स कोर्ट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन कंडक्ट। मनुष्य ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ किया जा रहा है, एक्चुअली द पर्सन हु इज नोन एज अक्यूज्ड, व्हाटएवर ही हैज डन, हिज कंडक्ट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन बाय मोटिव। ऐसा उसने क्यों किया, उसका मोटिव बताएगा। जैसे मैंने लास्ट एक लेक्चर में बताया था कि आरुषि मर्डर केस में यह कहा गया कि पिता ने ही बेटी को मारा है। तो एक पिता जिसकी इकलौती बेटी है, जिसके ऊपर वो जान छिड़कता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, व्हाई ही किल्ड हिज डॉटर? द आंसर इज इन मोटिव बिहाइंड द एक्ट। फिर है इट एक्सप्लेन्स व्हाई एन अदरवाइज नॉर्मल पर्सन कमिट्स एन अबनॉर्मल एक्ट। वो जो आरुषि के पिताजी हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, सर्जन है, डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी ही बेटी को जान से क्यों मार डाला? उसका आंसर ये देगा। इट असिस्ट्स इन कनेक्टिंग सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियों को जोड़ने में, कनेक्ट करने में मोटिव ही मददगार होता है। इस बात को ध्यान रखना है और ये बात लिख लीजिए कि द लॉ नेवर सेज दैट मोटिव मस्ट बी प्रूव्ड इन एवरी केस। हर मामले में मोटिव को साबित करना है, ऐसा कानून में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है, मैंने भी बताया मोटिव इज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस। अपराध का आवश्यक तत्व ये नहीं है, आप समझें। मर्डर के बारे में बीएनएस में हम बात करेंगे। डज नॉट रिक्वायर मोटिव एज एन इंग्रेडिएंट। हत्या हो गई है तो जरूरी नहीं है कि उसमें मोटिव का पता हो हत्या क्यों की है। जैसे एक आदमी है एक्स नाम का, वो आदमी गया, किसी को उसने गोली मार दी, 4 लोगों ने मारते हुए देखा, क्यों मारा हमारे लिए काम का नहीं है, गोली मारी है ना काम का है। जैसे कि भगत सिंह वाले मामले में हुआ, असेंबली में बहुत सारे लोगों ने देखा, बम फेंका था, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। क्यों बम फेंका हमको जानना ही नहीं है। यही बात यहां भी की जा रही है। तो यहां एक शब्दावली है, मर्डर में कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये हम जनरली किताबों में पढ़ते हैं ये बात, बट इट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसका रीजन ये है कि आरुषि मर्डर केस का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जहां मैंने क्या कहा, मोटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वो मर्डर का ऑफेंस है, थेफ्ट है, रेप है, चीटिंग है, कॉन्स्पिरेसी है, इन सबसे मतलब नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ इतना है जहां डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा। याद रखिए, कहां? In every case where there is no direct evidence and the case is established upon a circumstantial evidence only। अगर मामले में कोई सीधा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है, मोटिव प्लेज अ वाइटल रोल। मोटिव का जरूरत है, उससे ही बात साबित होगी, पता चलेगा कि क्यों ऐसा काम किया गया है। ध्यान रखना है, एक केस हमारे पास है एचपी वर्सेस जीत सिंह, 1999 का मामला है और ये एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कि मोटिव के प्रिंसिपल को थंडरसली अफर्म किया है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस जीत सिंह के मामले में। क्या हुआ था इस मामले में? द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट एस्टैब्लिश द एग्जैक्ट मोटिव बिहाइंड द मर्डर। हत्या का मामला था, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होंगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होंगे, इसीलिए प्रोसिक्यूशन को साबित करना था कि व्हाट वाज द मोटिव। प्रोसिक्यूशन साबित ही नहीं कर पा रहा था। What were the questions before the court? Is failure to prove precise motive fatal to the prosecution? प्रश्न ये उठा कि क्या हेतु का साबित नहीं किया जाना प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन के लिए पीड़ित पक्ष की तरफ से जो राज्य स्टेट आया है, उसके जो वकील वहां हैं, उस पक्षकार को हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उनके लिए फैटल यानी कि घातक हो सकता है, मामला उनके अगेंस्ट जा सकता है क्या? दिस वाज द क्वेश्चन। क्या डिसाइड किए सुप्रीम कोर्ट ने? क्या क्या कहा? पहला, फेलियर टू प्रूव मोटिव इज नॉट फैटल इफ द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द क्राइम थ्रू अदर रिलायबल एविडेंस। यदि अभियोजन मामले को अन्य साक्ष्यों से साबित कर देता है
तो साफ साफ लिखी बात है कि मोटिव की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे पास और एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किसी भी तरह के और साक्ष्य हैं जो मामले को साबित कर रहे हैं। साबित करने का मतलब है इट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। अगर ऐसा है तो मोटिव की जरूरत नहीं है। क्या सीख सकते हैं इससे, क्या टेक अवे है? तो कोर्ट्स लुक फॉर प्रूफ ऑफ गिल्ट नॉट साइकोलॉजिकल परफेक्शन। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये सबसे कोर्ट को मतलब नहीं है। कोर्ट सबूत देखता है, क्या अपराध का सबूत है। फिर मोटिव इन केसेस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। देखना, मैंने अभी बताया आपको, जहां पर में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, जहां परिस्थितियों पर साक्ष्य बेस्ड है, और ऐसे मामलों में मोटिव बहुत खतरनाक हो जाता है, मोटिव डिसाइसिव हो जाता है। मतलब निर्णय, जजमेंट मोटिव पर ही आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट वो होता है। कौन से मामले में? सर्कमस्टेंशियल मामलों में। वेयर देयर इज नो आई विटनेस, ऐसे मामलों में जहां कोई आई विटनेस यानी कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। नो कन्फेशन, किसी प्रकार का संस्वीकृति हमारे पास नहीं है। नो डाइंग डिक्लेरेशन, कोई भी प्रकार का सबूत हमारे पास नहीं है। मोटिव बिकम्स अ क्रिटिकल लिंक, और ऐसे मामलों में ही मोटिव कमाल का काम करता है, यही लिंक बनता है, यही सर्कमस्टेंसेस को जोड़ता है और गिल्ट होना या न होने को डिसाइड करता है। क्यों होता है ऐसा? तो देखना यह है कि सर्कमस्टेंसेस मस्ट फॉर्म अ कंप्लीट चेन इन मोटिव ऑफन एक्सप्लेन्स। जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो पूरी एक श्रृंखला बनाती है, एक चेन बनाता है, और मोटिव उस कंप्लीट चेन को एक्सप्लेन करता है। ध्यान रखना है, केस का नाम ये कौन से मामले में कहा? शरद बिरदीचंद सारडा। कौन सा केस है? शरद BIRDICHAND बिरदीचंद सारडा SARDA वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में इस बात को साबित किया, इस बात को कहा कि अगर सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन सर्कमस्टेंसेस को मानना है तो चेन हैज टू बी कंप्लीटेड, श्रृंखला का पूरा होना जरूरी है। व्हाट चेन? चेन ऑफ एविडेंसेस, एंड दैट चेन ऑफ एविडेंस इज गोइंग टू बी लिंक्ड वाया मोटिव। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि यस वी आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड, हाँ हम समझ पा रहे हैं, इस बात को लिखिए, है ना। और आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आगे ऐसे ही जारी रहे तो लिखिए कमेंट में कि यस प्लीज कंटिन्यू दिस लेक्चर एमजे सर। छोटा सा दिल भी छोड़ दीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो। नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस देखिए, 2022 का केस है। क्या हुआ था? प्रोसिक्यूशन रिलाइड एंटायरली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो अभियोजन विभाग है, पुलिस और उसके साथी जो हैं, वो पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जानने साक्ष्य पर आधारित थे, उस पर ही वो रिलाई कर रहे थे, उस पर ही वो केस एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। नो आई विटनेस, कोई आई विटनेस नहीं था। नो डायरेक्ट प्रूफ, कोई सबूत नहीं था। नो कन्फेशन, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन क्या उठा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटिव इन अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मान लो मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही बेस्ड है, पूरी तरह से बेस्ड है, लेकिन मोटिव गायब है, मोटिव मिल ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हाउ द केस इज गोइंग टू बी प्रूव्ड? और इसका आंसर हमको केस में मिलता है। उस केस का नाम है नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस को हमको याद रखना है। क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन केसेस रेस्टिंग प्योरली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एब्सेंस ऑफ मोटिव इज अ फैक्टर दैट वेज इन फेवर ऑफ अक्यूज। अगर मामला पूरी तरह से परिस्थिति पर बेस्ड है और मोटिव नहीं है तो जजमेंट अक्यूज के फेवर में जाएगा, मतलब उसको अक्विटल मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो लेटेस्ट केस हमारे पास है, ध्यान रखना, मैं आपको लेटेस्ट केस लॉज भी बताता रहूंगा। बहुत सारे एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम्स में लेटेस्ट केस लॉज पूछे जाते हैं, अभी हाल के। कई बार तो प्री एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट वाज द फाइंडिंग ऑफ नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, मध्य प्रदेश, नंदू सिंह बनाम मध्य प्रदेश के मामले में क्या अवधारित किया गया 2022 के केस में। और आपको क्या याद रखना है कि अगर केस लिख लीजिए इसको, इफ द एंटायर केस इज बेस्ड अपॉन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यदि पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हो, absence ऑफ मोटिव, मतलब मोटिव हेतु की अनुपस्थिति इज अ फैक्टर दैट वेज इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। मोटिव की अनुपस्थिति, हेतु की अनुपस्थिति मामले को अभियुक्त के पक्ष में ले जा सकती। कुछ आई ओपनिंग पॉइंट है आपके लिए, याद रखिए। इन सर्कमस्टेंशियल केसेस मोटिव इज नॉट ऑप्शनल,
इट इज ऑक्सीजन। याद कर लीजिए, कभी भूलोगे नहीं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर मामला आधारित है तो मोटिव ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। ऑक्सीजन का मतलब है विच इज वेरी एसेंशियल। चलें आगे चलते हैं, समझते हैं क्या मोटिव सबूत की जगह ले सकता है। वेदर मोटिव कैन रिप्लेस प्रूफ। आंसर ऊपर लिख दिया गया है, मोटिव कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ। तो क्या है कहानी, आप समझें। केस देखिए, संपत कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2012। संपत कुमार बनाम पुलिस इंस्पेक्टर, 2012 का ये मामला है। क्या केस है देखिए। द प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग मोटिव बट एविडेंस कनेक्टिंग द अक्यूज्ड टू द क्राइम वाज वीक। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट था, अभियोजन विभाग था, स्ट्रॉन्ग मोटिव को साबित करना चाह रहा था, बट एविडेंस कनेक्टिंग द अक्यूज्ड टू द क्राइम वाज वीक। लेकिन जो सबूत थे उसके खिलाफ वो बहुत कमजोर थे, वीक एविडेंस। क्वेश्चन क्या उठा, कैन स्ट्रॉन्ग मोटिव अलोन सस्टेन कन्विक्शन। क्या सिर्फ मोटिव के आधार पर सजा दी जा सकती है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको। क्या होता है, ए और बी के बीच में कोई जमीन को लेकर विवाद था। ए और बी दोनों एक जमीन को लेकर लड़ रहे थे, दोनों की दुश्मनी थी, पहले भी इनके बीच में हाथापाई हो चुकी थी। ए के पास एक मोटिव था बी को मारने के लिए, मोटिव है, बी की हत्या हुई है कहीं पर में, लेकिन कोई लिंक, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि ये ए ने किया है। बस मोटिव है कि पहले इनकी लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, कभी इसने इसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था, ये सब बातें हैं। क्या ये ही पर्याप्त है किसी को सजा देने के लिए। वेदर इट इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट एनी पर्सन। व्हाट वाज द फाइंडिंग ऑफ द केस। ध्यान रखना है, संपत कुमार का मामला है ये। क्या कहा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्ट्रॉन्ग मोटिव में रेज सस्पिशन। अगर हेतु है, तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो शंका तो उत्पन्न होती है कि इसने ही किया होगा, जैसे ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन ध्यान रखना है, सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ। शंका सबूत की जगह नहीं ले सकती है। क्रिमिनल मैटर में द मैटर हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। मामले को सभी शंकाओं के परे साबित करना। गोल्डन रूल ले जाइए अपने साथ में। मोटिव कैन सपोर्ट एविडेंस बट मोटिव कैन नेवर सब्स्टिट्यूट एविडेंस। मोटिव जो है, हेतु जो है, वो सबूत को, साक्ष्य को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि मोटिव कभी सबूत की जगह ले नहीं सकता। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रूव। चलते हैं आगे। मोटिव इज एन इंटरनल एक्ट ऑफन अनप्रूवेबल। ध्यान रखना है, मोटिव जो है ये एक मानसिक तथ्य है, मेंटल फैक्ट है। अनप्रूवेबल, इसको साबित करना मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आपने सुना हो, इवन डेविल डज नॉट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड द ह्यूमन माइंड। शैतान को नहीं पता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस कहां से लेकर आएगी ये बात। तो केस देखना है, मुनीश मुबार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला। ठीक है, क्या हुआ, द मोटिव वाज नॉट डायरेक्टली प्रूवेबल। इस मामले में मोटिव को साबित नहीं किया जा पा रहा था। द प्रोसिक्यूशन रिलाइड ऑन सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज एंड कंडक्ट। प्रोसिक्यूशन के पास आसपास की परिस्थितियां थी, कंडक्ट यानी आचरण था। क्वेश्चन क्या उठा, इज स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मोटिव ऑलवेज रिक्वायर्ड। क्या हर परिस्थिति में हमेशा मोटिव का सबूत चाहिए। क्या डिसाइड किया कोर्ट ने, मोटिव इज एन इंटरनल एक्ट नोन ओनली टू द अक्यूज। किसी ने कोई काम किस मकसद से किया है, उस मकसद को तो वही करने वाला जानता है, दिखता तो वो है नहीं। द प्रोसिक्यूशन इज ओनली रिक्वायर्ड टू शो अ रीजनेबल सजेशन ऑफ मोटिव। जो अभियोजन है, प्रोसिक्यूशन है, उसको सिर्फ मोटिव के बारे में कोई इन्फरेंस, कोई सजेशन, इसको ही साबित करना होगा स्ट्रॉन्ग प्रूफ। की इनसाइट क्या है, कोर्ट डू नॉट डिमांड एंट्री इनटू द अक्यूज्ड माइंड, दे डिमांड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट्स। तो न्यायालय जो है वो किसी के दिमाग में घुसने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो कुछ भी किया गया है उसको एक्सप्लेन करो कि क्यों किया उसने। उसका आंसर तो आपके पास हो, क्योंकि मोटिव नहीं होगा तो सर्कमस्टेंसेस अकेले अपराध को साबित नहीं करते। फिर देखिए, मोटिव बिकम्स इररिलेवेंट इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। जैसे ही डायरेक्ट एविडेंस मौजूद होते हैं, अब मोटिव की जरूरत नहीं है, बात भी नहीं करनी है। इररिलेवेंट का मतलब क्या है, बात भी नहीं करनी है। When truth walks in, motive quietly walks out। कहावत है एक, जब सच्चाई चलकर आती है तो मोटिव चुपचाप किनारे लग जाता है। केस देखिए, विपिन कुमार मोंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मामला है। मामला क्या था,
देयर वॉज रिलायबल आई विटनेस टेस्टिमनी बट मोटिव वॉज वीक। आई विटनेस था, इसने देखा किसी को अपराध करते हुए, लेकिन मोटिव नहीं था, क्यों किया कर रहा है वो ऐसा, इसका आंसर नहीं था। क्वेश्चन उठा, डज अब्सेंस ऑफ मोटिव वीकन क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस। अगर कोई चक्षुदर्शी साक्षी आई विटनेस अवेलेबल है तो आई विटनेस जो देख रहा है उस बात को क्या मोटिव का नहीं होना डिस्कार्ड कर देता है? बढ़िया क्वेश्चन उठा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कह रहा है व्हेन आई विटनेस टेस्टिमनी इज रिलायबल, अगर कोई चक्षुदर्शी साक्षी है और उसका जो साक्ष्य है वो रिलायबल भरोसेमंद है, क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ मोटिव बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। मोटिव का नहीं होना कोई परेशानी नहीं पैदा करता, दैट इज ऑल ओके। जुडिशियल लॉजिक क्या है देखिए, इफ समवन सॉ द क्राइम हैपन, व्हाई ओवर एनालिसिस व्हाई इट हैपेंड। किसी ने अगर अपराध को करते हुए देखा है तो क्यों किया, काहे के लिए किया, ये सब बातें किसी काम की नहीं है, इस बात को जानकारी ली। मोस्ट रिसेंट पोजीशन क्या है मोटिव के बारे में? मोटिव इज ऑप्शनल इफ चेन इज कंप्लीट। लेटेस्ट बात है 2025 का जजमेंट है सुभाष अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का। मैंने बताया मैं आपको लेटेस्ट केस लॉज के आईने से कानून को समझाता रहूंगा, और दिस इज द वे हाउ आई टीच। किसी एक बात को समझने के लिए उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर के लिए, क्योंकि आपका सेक्शन 6 आप पढ़ें 2 लाइन में खत्म हो जाता है, और ये 2 लाइन आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चाहिए। ये काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो करना क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के खूब सारे जजमेंट पढ़ने होंगे, और उनमें से जो लैंडमार्क है, काम के हैं, जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वो जजमेंट्स मैं आपको समझा रहा हूं। फैक्ट्स क्या थे? अ कंप्लीट अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जिस्टेड बट मोटिव वाज एब्सेंट। परिस्थिति जन्य साक्ष्य था, एविडेंस के चेन कंप्लीट थे, सर्कमस्टेंसेस पूरे हो रहे थे, लेकिन मोटिव ये नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है। क्वेश्चन क्या उठा? इज टोटल एब्सेंस ऑफ मोटिव, मोटिव का मिला ही नहीं, फैटल व्हेन सर्कमस्टेंसेस कंक्लूसिवली प्रूव गिल्ट। क्या कहा कि परिस्थितियों से साबित हो रहा है कि अपराधी यही आदमी है, मोटिव का पता नहीं चल रहा, तो भी क्या कन्विक्शन हो सकता है? क्या आंसर दिया? हाँ। Where the chain of circumstances is complete and points only towards guilt, absence of motive is inconsequential. सबूत का नहीं होना कोई फर्क नहीं पैदा करता, कोई बात नहीं, परिस्थिति पूरी है, that is sufficient. Let's join the conclusion. What is all about the essence of today's lecture? तो कंक्लूजन क्या है देखिए। पहला, मोटिव इज रिलेवेंट नॉट एसेंशियल। ध्यान रखना है, मोटिव सुसंगत तो होता है, आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, मोटिव इज क्रूशियल इन सर्कमस्टेंशियल केसेस। अगर मामला पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल केसेस यानी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, सर्कमस्टेंशियल केसेस पर बेस्ड है, तो मोटिव वहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी काम की बात ध्यान रखनी है, मोटिव कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मोटिव जो है सबूत की जगह नहीं ले सकता। मोटिव है और सबूत है। मोटिव मेंटल एलिमेंट है और प्रूफ गिल्ट को साबित करने के लिए है। मोटिव इन्फ्रेंस देता है, प्रूफ गिल्ट को साबित करता है। मोटिव मेंटल एलिमेंट है, प्रूफ मेंटल, साइकोलॉजिकल, डॉक्यूमेंट्री किसी भी तरह से हो सकता है। तो ये जो है कहानी आप जाने। फिर देखिए, एब्सेंस ऑफ मोटिव डज नॉट डिफीट डायरेक्ट एविडेंस। अगर मोटिव नहीं है कोई बात नहीं, डायरेक्ट एविडेंस है, क्या काम चलेगा। लॉ पनिशेस एक्ट्स नॉट इमोशंस। कानून में कार्यों के लिए सजा है, मन की भावनाओं के लिए नहीं है। मोटिव एक्सप्लेन्स द क्राइम बट एविडेंस प्रूव्स इट। मेंस का क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखना है, ये फ्रेज है, इस फ्रेज की व्याख्या कीजिए। ऐसा प्रश्न आता है कि मोटिव अपराध की व्याख्या करता है, लेकिन साक्ष्य अपराध को साबित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि छोटे से लेक्चर में मैं मोटिव के बारे में ठीक से आपको समझा पाया होऊंगा और आपने इसको ठीक से समझा होगा। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर पूछिए, मुझे खुशी होगी आपके लिए उस बात को अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जुड़े रहना है आपके इस फेवरेट लेक्चर सीरीज से, और अपना खूब ख्याल रखना है, बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। आपका होना महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।